ये पुल है या ताश के पत्ते? टूट गया नीतीश कुमार का सपना। हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। जो पूछ रहे थे सवाल, उन्हीं पर उठे सवाल। पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है। पुल पर छिड़ा सियासी संग्राम। नीतीश सरकार पूरी तरह इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। पुल निर्माण निगम के सभी सेतु सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए। ₹1750 करोड़ की समाधि, कौन लेगा जिम्मेदारी? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज और बुलेटिन की चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार में गंगा नदी में यही कहे कि गंगा नदी पर जो पुल बन रहा था अब वो फिर से बनाया जाएगा। पिछले 9 सालों से जिस पुल का निर्माण हो रहा था उसकी लागत 100 या 200 नहीं थी बल्कि 1700 करोड़ रुपए थी। लिहाजा अब इसे लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है। बिहार की करोड़ों जनता के अरमान को धक्का दिया है और उसकी भरपाई अब कौन करेगा? ये तमाम सवाल जो है वे विपक्ष कर रहा है। पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है। आपके टीवी स्क्रीन पर जिस पुल का हिस्सा गंगा नदी में समाधि लेता नजर आ रहा है वो दरअसल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। भागलपुर में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। यानी सपना पूरा होने से पहले ही टूट गया। यही वो ब्रिज है जो यहाँ से सुल्तानगंज से अगवानी घाट तक जाना था। इसका अप्रोच रोड लगभग तैयार हो गया था और गंगा के गर्भ के बीच में जो स्लैब ढाले गए थे, जो पाया बनाया गया था, जो पिलर्स बनाए गए थे, वो 3 पिलर जो 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर की जो पिलर है, वो पिलर और उसके ऊपर का स्लैब पूरी तरह से गंगा के गर्भ में समा गया। और यहाँ के लोग जिनको बहुत दिनों से ये आशा थी कि ये इस ब्रिज के बन जाने के बाद जो खगड़िया से सुल्तानगंज की दूरी है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, वो फिर से इनका भरोसा टूट गया है। मुश्किल ये है कि इस पुल के साथ सिर्फ नीतीश कुमार का सपना ही नहीं टूटा है, बार बार गरीबी का रोना रोने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य के गरीब लोगों का 1750 करोड़ रुपया भी डूब गया है। कठोर कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी घटना के बाद मुझसे काफ़ी डिटेल में उन्होंने जानकारी प्राप्त की और जैसा मैंने कहा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और उस इलाके के लिए वरदान है। तो हम लोग आश्वस्त करते हैं विभाग की तरफ से, एक तरफ तो जो कार्रवाई होगी वो तो होनी है, क्लियर है। जैसा कि माननीय डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि कॉस्ट वगैरह भी वही बॉन्ड करेगा। अब सपना मुख्यमंत्री का है तो चर्चा भी उसी स्तर की हो रही है। बिहार में विपक्ष में बैठी बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ये कैसा पुल है जो 9 साल से बन रहा था और तैयार होने से पहले ही गिर गया? ये नीतीश कुमार जी का भ्रष्टाचार दिख रहा है और नीतीश सरकार पूरी तरह इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश जी को जांच कराना चाहिए। हिम्मत है तो जांच तो कराइए, और कराएंगे ही नहीं क्योंकि पूरी तरह नीतीश कुमार जी इस पूरे खेल में लिप्त हैं। नीतीश कुमार जी इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि
जबकि उन्हें इस बात की आशंका पहले से ही थी। रिपोर्ट के आधार पर बाकी का जो आपका स्ट्रक्चरल जो डिज़ाइन था, खासतौर पे जितने सेगमेंट थे, सबको हमारे डिपार्टमेंट ने तोड़ा। और हमने यहाँ जवाब में भी 2 बार आप देखिएगा, विधानसभा के जवाब में भी बोला कि दुर्घटना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी जांच जो है आईआईटी रुड़की द्वारा कराकर पुनः उक्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। यानी जिस पुल को बनाने का शुभारंभ खुद नीतीश कुमार ने 2014 में किया, उसे एक बार फिर से 2023 में बनाने की शुरुआत की जाएगी। दावा यह है कि पुल का ठेका जिस कंपनी को मिला था वही हर्जाना भी देगी और तो और कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी तरफ हम लोग नए सिरे से आईआईटी रुड़की की मदद से जो डिज़ाइन का रिपोर्ट आ रहा है हम लोग करके और नए सिरे से इस पर निविदा कर कार्रवाई करेंगे। पुल का हिस्सा गिरने के बाद बीजेपी नेताओं को लगता है कि पुल के इस खेल में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये सिंगला कंपनी जितना भी काम वहाँ करती है, खासकर बिहार में, सबसे ज़्यादा बिहार से ही वो कंपनी बढ़ी है। लेकिन वो तो खुदा का शुक्र है कि कई जगह पुल अभी सही सलामत है, लेकिन ज़्यादातर पुल जो है बिहार के अंदर, ज़्यादातर पुल का टेंडर इसी को मिलता है, ज़्यादातर पुल यही बनाता है। पुल बनाने में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और उसका नतीजा है कि ये पुल उड़ गया है। इसलिए इस कंपनी की पूरी तरह जांच करनी चाहिए। इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए और साथ ही बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखे और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए। कहीं कोई समस्या नहीं है। नीतीश कुमार का कहना है कि लोग तो जानते ही हैं। डिजाइन से नहीं मतलब होता है, कंपनी होती है अच्छे से अगर वर्क करवाएगी तो वही हो सकता है, फिर ये पुल दे सकता है, नहीं तो दोबारा ही। अभी तो मान लीजिए पानी का लेवल कम है, ठीक है, अभी सावन आएगा पानी का लेवल ज्यादा रहेगा, ये भी गिर सकता है, इसकी भी कोई अभी वैल्यू नहीं है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन सरकार थे कल शाम को यहाँ पे, सरकार थे कल शाम को यहाँ पे, आप थे कोई नहीं था भैया, सरकार का बेटा नहीं है ना यहाँ पर। उन्हें काम आता है सिर्फ 5 साल के बाद वोट, जो झूठे वादे करके वोट तो ले लेते हैं हमसे, फिर हमारा खून चूसते रहते हैं। अब लोग पूछने लगे कि किसी ऐसी कंपनी को इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट किसने और क्यों दिया जिसे वो पूरा ही नहीं कर पाई। अब नीतीश जी जनता के सामने क्या बोलेंगे भला। प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार के भागलपुर में बीती शाम गंगा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा गिर गया। भागलपुर को खगड़िया से जोड़ने वाले इस निर्माणाधीन पुल के 1 साल में दूसरी बार गिरने से नीतीश सरकार सवालों के घेरे में आ चुकी है। पुल की अहमियत आप इसी बात से समझ लीजिए कि इसकी लंबाई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन 4 लेन पुल एक बार फिर गिर गया। हादसा उस वक्त हुआ जब निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर भरभरा कर नदी में गिर गया। इस कारण पुल का करीब 100 मीटर हिस्सा बह गया। 4 पिलर भी पानी में समा गए। इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरने से गंगा नदी में कई फीट ऊंची लहरें उठने लगी और नदी का बहाव अचानक तेज हो गया, जिसके बाद पास ही में एक नाव में सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान चीख पुकार मच गई और लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। गनीमत ये रही कि रविवार की छुट्टी के कारण पुल के आसपास मजदूर नहीं थे। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अभी तक कोई भी घायल नहीं है और या फिर कोई भी उस प्रकार से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस महासेतु को एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है। पुल का कुछ हिस्सा पिछले साल भी गिर गया था। इसके बाद पुल निर्माण का काम फिर से शुरू हुआ था। इस बार सुपर स्ट्रक्चर का करीब 80% काम पूरा हो गया था, लेकिन ये एक बार फिर हादसे का शिकार बन गया।
इस पुल का शिलान्यास 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। करीब 1700 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है। भागलपुर को खगड़िया से जोड़ने वाले इस पुल की लंबाई 3.16 किलोमीटर है। पुल का निर्माण 2020 में पूरा हो जाना था, लेकिन 2 बार गिरने के बाद इसके पूरे होने का इंतजार और बढ़ गया है। ये पुल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। फिलहाल पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरने के बाद नीतीश ने पूरी घटना की जानकारी ली और दोषियों को कड़ी सजा देने के निर्देश दिए हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार जांच के नाम पर महज लीपापोती कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।